फलन के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्हों के विषय में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब त्रिकोणमिति अनुपातों में चिन्हों से क्या तात्पर्य है, तो जनरली हम यहाँ साइन कोई ना कोई अंश लिखते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 260 अंश या ऋणात्मक अंश भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अंश यहाँ पर लेंगे वो माइनस थीटा, प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, यानी 0 से 360 अंश तक का कोई भी अंश हो सकता है। उन परिस्थितियों में उसका चिन्ह किस प्रकार होगा और उसको हम कैसे याद रखें, तो एक सारणी बना करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस थीटा, फिर लिखेंगे 90 माइनस थीटा, फिर लिखें 90 प्लस थीटा, फिर 180 ऋण थीटा, फिर 180 धन थीटा, फिर 270 ऋण थीटा, फिर 270 धन थीटा, 360 ऋण थीटा और लास्ट बनता है 360 धन थीटा। इस लाइन को थोड़ा आगे ले लीजिए। तो वैसे तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, परंतु मैं यहाँ आपको साइन, कॉस और टेन के लिए समझाऊंगा, बाकी उसका हम अपोजिट करके बना लेंगे, ठीक है। तो ये पहले लिखेंगे साइन, फिर लिखा कॉस, फिर लिखा टेन। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो कक्षा 10वीं का थोड़ा रिवर्स करें। साइन 90 माइनस थीटा, आपको याद होगा क्या करते हैं, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या आता था, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा तो आता था कॉट थीटा। तो कक्षा 10वीं में हमने केवल एक 90 माइनस थीटा त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना सीखा था। कक्षा 11वीं में माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इस क्रम को आपको याद रखना होगा और बहुत आसान है क्रम को याद करने के लिए। आप ऐसा एक्स अक्ष और वाई अक्ष देखिए, तो यहाँ 0 डिग्री हुआ, तो यहाँ पहुंचेंगे तो 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पहुंचेंगे तो 180 हुआ, यहाँ पहुंचे 260 हुआ और वापस यहाँ आ गए तो 360 डिग्री हो जाता है, यानी 0 और 360 एक ही है। तो हमको लेना क्या है, 0 से कम यानी माइनस थीटा, 0 से ऊपर तो प्लस थीटा लिख सकते हैं, या उसी को 90 माइनस थीटा वाला एरिया कहेंगे और 90 प्लस वाला एरिया कहेंगे। तो इसको दो नाम से जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश को, 90 प्लस और 180 माइनस। तृतीय चतुर्थांश को क्या कह सकते हैं, 180 प्लस और 270 माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश को कैसा लिखा गया, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। और प्रथम चतुर्थांश को कैसा लिखा गया, 360 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये क्रम हमको याद हो गया। अब देखेंगे साइन जो है एस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर लिखिए एस। अब ये दोनों को देखें तो डबल एस हो गया, डबल सी, डबल एस, डबल सी, डबल एस लिख लीजिए। हर एस का मतलब यहाँ साइन होगा और हर सी का मतलब कॉस होगा। तो एक जगह कॉस लिख देता हूँ, साइन लिखा हुआ। फिर कॉस के लिए लिखते हैं तो ये सी और इसको गिन दिया तो डबल सी, फिर डबल एस, डबल सी, डबल एस, डबल सी। हर एस का मतलब साइन है और हर सी का मतलब यहाँ भी कॉस है। टेन के लिए देखेंगे तो एक टी हुआ, फिर टी लिया तो टी, डबल टी, फिर डबल सी, डबल टी, फिर डबल सी, डबल टी, डबल सी।
यहाँ सी का मतलब हमको क्या लेना है, कॉट लेना है। तो ये तो किस में क्या आएगा ये मिल गया। जैसे अब मैं कहना चाहूँ cos 90 प्लस थीटा तो आएगा sin थीटा। अब cos 180 प्लस थीटा तो भी आया cos थीटा, बट इसका चिन्ह कैसा होगा। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकले, अब उनके चिन्ह कैसे होंगे, उसके लिए इस चतुर्थांश का हमको इस्तेमाल करना होगा। ऑल इज पॉजिटिव, ऑल इज पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में जो होंगे, प्रथम चतुर्थांश में कौन होगा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। यहाँ पर सभी अनुपातों के मान धनात्मक होते हैं। तो देखिए 90 माइनस थीटा वाले लाइन में जो है वो सब धन में होगा और 360 प्लस थीटा वाला भी जो होगा वो कैसा होगा, धन होगा। अब आइए द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। और द्वितीय चतुर्थांश हम किसको बोलेंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये दो रो आप पकड़ लीजिए, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये साइन वाला कॉलम जो होगा वो प्लस होगा, बाकी ये चार माइनस साइन लेंगे। तृतीय चतुर्थांश जो होता है वो टेन और कॉट के लिए होता है। तो तृतीय चतुर्थांश यानी 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो ये 180 से ज्यादा और 270 से कम में टेन और कॉट वाला धनात्मक होगा। तो बाकी ये चार कैसे मिलेंगे, ऋण में मिलेंगे। फिर आएंगे चौथे चतुर्थांश में, तो ये कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव होता है। तो यहां देखेंगे चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस और 360 माइनस, तो इसमें कॉस वाला पॉजिटिव जाएगा, कॉस वाला लाइन, और बाकी चार इसमें नेगेटिव होंगे। इस प्रकार से ये चार्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। सवाल बनाते समय इसका बीच बीच में जब प्रयोग आता है तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस समय या तो चार्ट को पूरा बना लें या फिर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद करिए। तो ये तो हुआ चार्ट कैसे डेवलप करते हैं, ये मैं आपको बताया। पर यदि चार्ट याद नहीं है फिर भी हम इसको बहुत आसानी से कैसे याद रख सकते हैं उस विषय पर चर्चा आगे करते हैं। तो इस एरिया को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद फिर ये चार्ट हमारे सामने है और देखते हैं कि बिना चार्ट के प्रयोग के मैं कैसे हल करूंगा। तो ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ऐसा। ये 0 डिग्री और 360 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। और यहाँ ऑल इज पॉजिटिव था, ये साइन और कोसेक का एरिया लिखा था, ये टेन और कॉट का एरिया था, ये कॉस और सेक का एरिया था। अब हमारे पास मान लीजिए ये चार्ट नहीं है, फिर भी हमको कैसे याद रखना है। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। एक्स अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा में कौन कौन सा अंश है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहां देखेंगे 180 वाला और 360 वाला। तो साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा ही है, 180 धन साइन थीटा बराबर भी साइन थीटा है। यानी अगर एक्स अक्ष से हम कम ज्यादा करके लेंगे, यानी 180 से कम लें तो या 180 से ज्यादा लें तो, वैसे ही 360 से ज्यादा लें या 360 से कम लें या केवल माइनस है तो साइन का साइन ही मिलता है, कॉस का कॉस मिलता है, टेन का टेन मिलता है, सेक का सेक मिलता है, कोसेक का कोसेक मिलता है और कॉट का कॉट मिलता है। और उसका साइन कैसा होता है, यानी अगर मैं ये लिखूं साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही मिलेगा, और साइन 180 धन थीटा भी लिखूंगा तो मेरे को साइन थीटा ही मिलेगा। अब इस साइन
की जगह हम अगर cos पुट करते हैं तो cos 180 ऋण थीटा बराबर भी cos थीटा मिलेगा, cos 180 धन थीटा बराबर भी cos थीटा ही मिलेगा। यानी जो अनुपात होगा वो इस x अक्ष के सापेक्ष यदि लिया गया हो 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस तो सेम टू सेम रेशियो मिलता है। अब उसका चिन्ह कैसा होगा तो उसके लिए यहाँ देखेंगे 180 से कम किसका एरिया साइन कॉस का, तो इसका चिन्ह धन में आएगा और 180 धन वाला किसमें चला जाता है तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में साइन वाला धनात्मक नहीं होता इसलिए इसका मान आएगा ऋण। अब देखिए जो चार्ट में हमने बनाया था उसके अनुरूप ये मान सही आया कि नहीं आया, तो देखेंगे साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 180 धन थीटा बराबर ऋण साइन थीटा, तो इस प्रकार से ये माइनस साइन थीटा मिला। ठीक, एक बार और दोहरा देता हूं, ध्यान देंगे कि हम 6 में से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए x अक्ष के सापेक्ष यदि कम ज्यादा करते हैं अर्थात साइन 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही मिलेगा, कॉस का कॉस मिलेगा, टेन का टेन ही मिलेगा। चिन्ह के लिए आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरा अक्ष है y, दूसरा अक्ष क्या है y अक्ष है, इसके सापेक्ष लेंगे तो इसके सापेक्ष क्या क्या अनुपात बनेगा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, तो इसमें साइन का कॉस कॉस का साइन, टेन का कॉट कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक मिलता है। अगर यानी मैं साइन लगाऊंगा तो इसका वैल्यू मेरे को कॉस मिलेगा, अगर यहाँ भी साइन लगाया तो मिलेगा कॉस ही मिलेगा, यहाँ भी साइन लगाया तो इसका वैल्यू कॉस मिलेगा, यहाँ भी साइन लगाया तो इसका वैल्यू मिलेगा कॉस। यानी साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा लूं तो कॉस थीटा ही मिलेगा। ठीक, अगर इधर कॉस लिखेंगे तो ये पूरा साइन में आ जाएगा, अगर इधर मैं टेन लिखूंगा तो उसका अपोजिट कॉट आएगा, कॉट लिखेंगे तो टेन आएगा, सेक लिखेंगे तो कोसेक आएगा और कोसेक लिखेंगे तो सेक आएगा। ये तो हुआ, ऐसा आएगा जरूर साइन के साथ कॉस साइन के साथ कॉस, परंतु इसके चिन्ह पर ध्यान दें। तो 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा एरिया हुआ प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ सभी धनात्मक होते हैं इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब 90 प्लस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन वाला धनात्मक होता ही है इसलिए ये भी धन आएगा। 270 माइनस थीटा मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान नहीं है बल्कि क्या है टेन और कॉट है इसलिए ये कैसा होगा ऋणात्मक, और 270 प्लस थीटा में भी कैसा होगा ये ऋणात्मक। क्या ये चारों मान जो मैं बताया हूं वो सही आया, तो इस चार्ट से टेली करके देखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा आया cos थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आया प्लस cos थीटा, साइन 270 माइनस थीटा तो मिला माइनस cos थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा तो भी मिला माइनस cos थीटा। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं और चार्ट बना करके भी। तो पहले तो आप चार्ट का एक बार अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए और चार्ट का जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर अक्षों के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। यानी x अक्ष के से कम ज्यादा करके लेंगे तो साइन का साइन कॉस का कॉस टेन का टेन ही मिलेगा। अगर y अक्ष अर्थात 90 से कम ज्यादा या 270 से कम ज्यादा करके लेते हैं तो साइन का कॉस मिलता है, कॉस का साइन मिलेगा, टेन का कॉट मिलेगा, कॉट का टेन मिलेगा और टेन का कॉट, सेक का कोसेक मिलता है और कोसेक का सेक। और चिन्ह जानने के लिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, द्वितीय में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तृतीय में टेन और कॉट वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा और चौथे में कॉस और सेक वाला पॉजिटिव होगा। जब तक ये चार्ट आपके दिमाग में होगा नहीं तब तक समझ लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बनाने में तकलीफ होगी। तो
तो अभी चार्ट को ठीक से नोट कर लीजिए और प्रश्नावली हल करते समय हम इस चार्ट का यूज करेंगे। ओके, इसमें थोड़ा सा सुधार और कर देते हैं। ये चार्ट आप नोट कर लेंगे। दो तरीके से याद रखें इसको। ये माइनस थीटा हुआ, 90 माइनस थीटा को π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। 180 को पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। 270 को कैसा लिखें, तो 270 π/180 कर दो, तो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, और 360 मतलब 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा, या इसी में और आगे अगर 2nπ माइनस थीटा या 2nπ प्लस थीटा भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ये चार्ट आपका रेडी हो, चार्ट बनाने का पैटर्न समझ में आ गया हो तो ये ठीक है, और या फिर मैं वो चतुर्थांश के माध्यम से आपको समझाया हूँ वो समझ में आ जाता है तो भी ठीक है। इन दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आपको इसको ठीक से सीखना है और इसको हमको ध्यान में रखना है। आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ कि वैल्यू हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए अभी चार्ट को देखा। अब इस चार्ट का उपयोग कुछ प्रश्नों के लिए करके देखें। जैसे 19π/3 का मान ज्ञात कीजिए। 19π/3 अगर इसको अंश में बदलूंगा तो 3 छक्के 18 और 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, यानी 1140 अंश के आसपास है। पिछले वीडियो में हमने 0 से 90 डिग्री को आगे बढ़ाते हुए 120, 135, 150, 180 डिग्री तक के वैल्यू को ज्ञात करना सीखा, परंतु यहाँ तो 1140 अंश आ रहा है। तो ऐसे मान को ही ज्ञात करने के लिए हमको इस चार्ट का उपयोग करना होता है। तो देखिए यहाँ 2nπ माइनस थीटा, 2nπ प्लस थीटा, यानी 360 के पहाड़ा में भी हम जा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 2 × 5π प्लस π/3। ऐसा लिखूं तो क्या होगा, 10 या 30 एक 31 हो गया, नहीं जमा। यानी आप इसको ऐसा तोड़िए कि 19π/3 बने। तो फिर एक बार कोशिश करते हैं, देखिए 2 × 5π यानी हुआ 10। अब इसको अगर π/3 लिखा तो फिर 5 दूनी 10 या 30 में एक जाएगा तो 29 हो जाएगा, ये भी नहीं जमा। तो अगर इसको सिर्फ 6π लिखें तो 6 या 18 घन करेंगे तो आ जाएगा 19, यानी इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक, वो आपको सोचना होगा। अब 6π प्लस थीटा के लिए तो फार्मूला है कि कोई 2nπ प्लस थीटा है, तो 2nπ यानी n का वैल्यू 3 और ये 2π प्लस π/3 में चेंज हुआ। देखिए ये वाला फॉर्म आ गया। 360 गुणित 3 लिख सकते हैं, यानी 2n 2 गुणित 3 और π प्लस थीटा। तो इस रूप में देखेंगे कि 2nπ प्लस थीटा का वैल्यू हमको क्या मिलता है, सिर्फ 10 थीटा मिलता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, π/3 है। अब 10π/3 का जो वैल्यू है वही 1019π/3 का वैल्यू होगा, और π/3 यानी 60 डिग्री, और 1060 डिग्री का वैल्यू क्या मिलता है, √3। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 1019π/3 का मान हमको क्या मिला, √3। एक और लेके देखते हैं। ठीक, अपन एक्सरसाइज देखेंगे 1C4। तो
साइन 420 अंश है, तो हम साइन 180 तक का मान जानते हैं 420, तो 420 को आप किस में लिखोगे, 90 ऋण 90 धन में नहीं लिख सकते, तो बहुत बड़ा से बड़ा क्या लिख सकते हैं 360 धन या 360 ऋण। तो चूंकि 420 जो है वो 360 से अधिक है, तो कितना अधिक है 60, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 धन 60। तो ये वाला फॉर्म आया, साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या मिलेगा साइन थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ क्या है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो इस चार्ट का हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं। परीक्षा में इसके 1 नंबर का ही प्रश्न आता है, परंतु सीखना जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्नों में बीच में जब ये आएगा तब फिर हमको बनाने में दिक्कत होगी। देखिए और देखते हैं एक जो ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है वो है साइन ऋण 1485, साइन ऋण 1485 अंश का मान। तो सबसे पहले इसमें किसी फार्मूला को लगा दीजिए, साइन माइनस थीटा, तो देखिए यहाँ पर हम इसका चिन्ह नहीं ले पाए थे उस समय, माइनस थीटा यानी चौथे चतुर्थांश में गया, तो वहां साइन वाला ऋणात्मक होगा और टेन वाला भी ऋणात्मक होगा, ये चिन्ह सुधार लेंगे सारणी में अपने। तो साइन माइनस थीटा बराबर हुआ माइनस साइन थीटा यानी 1485। अब 1485 को 360 में कैसे कैसे करें, तो देखिए 360 गुणित 4 करिए, तो 4 शून्य 4 छक्के 24, 4 दिए 12, 1440 हुआ। अभी भी 1485 में पहुंचने के लिए और कितना कम पड़ रहा है 45, तो हम 1485 को साइन 1440 धन 45 लिख लें। फिर यहाँ मैं एक और बताया था 2n पाई भी कर सकते हैं, यानी n इंटू 360 भी होता है और खाली 360 वाला भी होता है। तो 1440 कितने बार में आया 360 के, तो 4 गुणित 360 धन 45। तो यहाँ n का वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो, फार्मूला वही लगेगा 360 प्लस थीटा वाला, तो क्या मिलेगा साइन थीटा यानी माइनस साइन 45 अंश मिलेगा, और साइन 45 अंश का मान क्या होगा -1/√2। तो इस प्रकार में कुछ 2-3 मान निकालना आपको बताया हूँ, शेष सवाल आप घर पर बनाइए। इसके बाद 1C3 में ऐसे ही 3 प्रश्नों के बाद 6वां से लेकर के 4था से लेकर के 7वां तक का जो प्रश्न दिया है उसको कैसे हल करना है वो देख लीजिए। तो उसको हल करने के लिए कोई भी एक प्रश्न पर्याप्त होगा। cos x बराबर ऋण 1/2 हो, चौथा cos x बराबर ऋण 1/2 हो, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए जबकि x तीसरे चतुर्थांश में है। खास बात क्या है, x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, तब सभी अनुपातों को ज्ञात करना है। तो अभी आप धन ऋण को छोड़ दीजिए, cos x बराबर 1/2 हुआ, और cos के लिए फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग लगा दीजिए, 2 दूनी 4 ऋण 1 बराबर 3 आया, इसलिए लंब का वर्ग बराबर 3, तो लंब बराबर क्या हुआ √3। अब आप cos आपके पास था तो आपको क्या क्या लिखना है, sin x लिखना होगा, tan x लिखना होगा, cot x लिखना है,
सेक एक्स लिखना है और कोसेक एक्स लिखना है। तो साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो कर्णी 3/2 आ गया। टेन का लंब बटे आधार, कर्णी 3/3। कॉट इसका उल्टा हो गया, सेक कॉस का ही उल्टा हो जाएगा 2/1, और कोसेक साइन का उल्टा हो गया। तो ये तो मैं लिख लिया पांचों, परंतु x कहाँ है? तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में ग्राफ में बताया था कि क्या है, टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये साइन का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव। टेन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉट का पॉजिटिव, सेक का नेगेटिव और कोसेक का भी नेगेटिव। बस इतना ही इसमें करना है और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।